हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रिलेटेड जो सम्स है वो कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न which has adopted the standard costing furnishes you the following information. Standard material is 70 kg of finished goods of 100 kg prices of the material 1 rupee actual output and the material used is 2,80,000. Cost of material is 2,52,000. Calculate material usage, material price and material cost. अभी अब अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाती कि एक दिस इज़ स्टैंडर्ड, दिस इज़ एक्चुअल, फिर स्टैंडर्ड इतना है, स्टैंडर्ड उतना, एक्चुअल उतना है, तो ठीक है। अभी कैसा होता है कि जब भी हम लोग सॉल्विंग करते हैं या जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम लोग कंपैरिजंस करते हैं, तो वो टाइम पे इट इज़ कंपलसरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जो भी कंपैरिजंस कर रहे हो वो सारे के सारे हमारे रहेंगे तो इक्वल में रहेंगे। इक्वल में मतलब क्या, अगर मैं अज्यूम करी हूँ कि मेरे को 100 kg ऑफ फिनिश गुड्स या फिर 100 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स अगर प्रोड्यूस करना है तो मैं एक्चुअल में भी 100 यूनिट्स ही रखूँगी, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। और अगर उसमें कुछ भी डिफरेंस आता है तो हम लोगों को वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल लेवल पे लाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। सो इसमें वो एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हम लोगों को रिवाइज्ड इन्फॉर्मेशन बनानी पड़ती है। सो द क्वेश्चन इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो इसके लिए रिवाइज के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट बनाएंगे। एक होगा स्टैंडर्ड, एक होगा हमारा स्टैंडर्ड और एक होगा हमारा एक्चुअल। ठीक है। क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। यहाँ पे भी क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। ठीक है। अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना है। इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड मटेरियल 70 kg ऑफ फिनिश गुड्स। ये ऊपर जो आता है ना वो हमारा फिनिश गुड्स होता है। तो मैंने 70 kg अगर मेरे को फिनिश गुड्स चाहिए तो उस हिसाब से रॉ मटेरियल 100 kg लगने वाला है। रॉ मटेरियल 100 kg लगने वाला है जिसका पर kg 1 रुपीज़ है। सो उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रुपीज़ का अमाउंट मेरे को लगने वाला है। ओके। एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन बोला है कि मेरे को आउटपुट 2,10,000 का है, मतलब मेरा जो फिनिश गुड्स है वो कितने यूनिट्स का है, 2,10,000। ठीक है। उन्होंने बोला है मटेरियल यूज कितना है, 2,80,000 का, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब उन्होंने अमाउंट दी है 2,52,000 की। ठीक है। तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.9 हमारा क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। अभी देखो मैंने क्या बोला था कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर तभी हो सकता है जब भी उन दोनों के भी फिनिश गुड्स जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है। फिनिश गुड्स जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अभी यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 2,10,000 है, तो बहुत डिफरेंस है। उन दोनों को इक्वल लेवल पे लाना पड़ेगा। तो अभी एक्चुअल में जो हुआ है वो तो चेंज नहीं होगा, पर जो हम लोगों ने अज्यूम किया है वो तो चेंज कर सकते हैं ना। तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड। मतलब हमारी जो अजम्पशन की हुई इंफॉर्मेशन है उसको एक्चुअल के लेवल पे लाएंगे, मतलब 2,10,000 kg रॉ मटेरियल के हिसाब से, सॉरी फिनिश गुड्स के हिसाब से लेके आएंगे। यहाँ पे भी हम लोगों को क्या करना है, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। प्राइस तो सेम रहेगा। अभी कंपैरिजन कैसे करना है, 70 kg के लिए 100 का क्वांटिटी था, यहाँ पे वर्किंग नोट करती हूँ। 70 kg के लिए 70 kg के लिए 100 क्वांटिटी का रॉ मटेरियल था, तो 2,10,000 के लिए कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 70। ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो कैलकुलेटर पे 2,10,000 70 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख। सो मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड कितना हो गया,
क्वांटिटी कितना हो गया मेरा 3 लाख रुपीज़। 3 लाख इंटू वन अमाउंट भी कितना हो गया 3 लाख। सो ये हो गई अभी हमारी स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन। मतलब अभी यहाँ से हम लोग जो भी कंपैरिजंस करेंगे एक्चुअल और रिवाइज स्टैंडर्ड को करेंगे, तो इसके लिए मेक श्योर ये चीज़ पेंसिल से होनी चाहिए। पेंसिल से इसको ऐसे डॉटेड में हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अभी इसको रिवाइज्ड को और एक्चुअल को इसको कंपेयर करके हम लोग सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों को क्या बोला उन्होंने, मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट कर। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, मटेरियल वेरिएंस। सो मटेरियल वेरिएंस के 3 फॉर्मूला है। फर्स्ट है हमारा MCV विच इज़ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, जिसका फॉर्मूला क्या था, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। ठीक है, सो SQ इंटू SP का क्या फॉर्मल अमाउंट था, SQ मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, 3 लाख था ना। सो यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख माइनस AQ इंटू AP। AQ इंटू AP का कितना था, 2,52,000। ठीक है, तो बचा कितना, 48,000 बचा। सो 48,000 और आंसर पॉजिटिव है तो हम लोग लिखेंगे F विच इज़ फेवरेबल। ठीक है, विच इज़ फेवरेबल। सेकेंड फॉर्मूला हमारा था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दैट इज MPV। सो सेकेंड फॉर्मूला इक्वल टू SP माइनस AP मल्टीप्लाई बाय AQ। सो मेरा SP कितना है, 1 है, 1 माइनस AP कितना है, 0.9 है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 2,80,000 है। उसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 0.9 इज 0.1। सो 0.1 को अगर हम लोग 2,80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 मतलब 0 मतलब 28,000 विल बी द आंसर, जो वापस पॉजिटिव में है तो F लिखेंगे विच इज़ अगेन फेवरेबल। उसके बाद लास्ट फॉर्मूला है MUV, दैट इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है, SQ माइनस AQ multiply by SP. So at SQ is what, standard quantity which is 3 lakh and AQ is actual quantity which is 2,80,000. So 3 lakh minus 2,80,000 multiply by SP. SP is what, standard price which is 1. So 3 lakh into 2,80,000 is 20,000. 20,000 into 1 is 20,000. वापस आंसर पॉजिटिव में है तो हम लोग लिखेंगे F विच इज़ फेवरेबल। ठीक है, अभी लास्ट में अभी तीनों फॉर्मूलाज अप्लाई कर दिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है वेरिफिकेशन। देखो पहले मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड निकाला, एक्चुअल निकाला, बाद में उसका स्टैंडर्ड और एक्चुअल मैच नहीं करा था, इसके लिए उसका रिवाइज निकाल के फिर फॉर्मूला अप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप है इसका वेरिफिकेशन। जो कैसा करेंगे, MCV इक्वल टू MPV प्लस MUV। सो MCV कितना है, 48,000 फेवरेबल, MPV है 28,000 फेवरेबल और MUV है 20,000 फेवरेबल। देखो ये दोनों 28 प्लस 20 48,000 और ये मैच हो रहा है, मतलब हमारा सम करेक्ट है। ठीक है,
सो ये हो गया फर्स्ट सम कंप्लीट। अभी सेकेंड सम की तरफ जाते हैं। अभी सेकेंड सम है, फॉर द फॉलोइंग, फॉर मेकिंग द मटेरियल 10 kg ऑफ यार्न, फॉर मेकिंग 10 kg ऑफ यार्न स्टैंडर्ड मटेरियल इज रिक्वायर्ड। मतलब 10 kg यार्न के हिसाब से मेरी स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन दी गई है। आगे उन्होंने बोला है कि मार्च में इन मार्च 1000 kg ऑफ यार्न वॉज प्रोड्यूस, द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल वॉज एज अंडर। मतलब पहले 10 kg के हिसाब से हम लोगों ने अज्यूम किया, लेकिन मार्च में हम लोगों ने 1000 kg प्रोड्यूस किया है, तो वो हो गया एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है MCV, MPV और MUV। उन्होंने दो प्रोडक्ट दिए, मतलब बेसिकली दो टाइप्स के मटेरियल लिखे, वाइट एंड एक ब्लैक। तो पहले जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है वो एज इट इज़ हम लोग पहले लिख लेते हैं ताकि कंपेयर करना ईजी हो जाए। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड, जो हमारी है 10 kg के हिसाब से। यहाँ पे मटेरियल दो टाइप्स के हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल ब्लैक, सॉरी पहले वाइट है, वाइट ब्लैक। फिर लिखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। सो इसकी क्वांटिटी है 8 and 6, 4 and 4। सो 8, 6, 4, 4, 4 4 are 16, 8 5 are 40, 8 6 are 48। ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग साइड में एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। सो मटेरियल हो गया ब्लैक, वाइट और ब्लैक। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम लोगों को 1000 kg के हिसाब से है, फिनिश गुड्स उस हिसाब से क्वांटिटी है 750 और 500, रेट है 7 and 5। सो 750 इंटू 7 इज़ 5250 और 500 इंटू 5 इज़ 2500। अभी क्या है, ये 10 kg के हिसाब से स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन हो गई, एक्चुअल की 1000 के हिसाब से है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को पहले इक्वल लेवल पे लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड, फॉर उसको 1000 kg तक लाना पड़ेगा। मटेरियल क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। ठीक है। सो प्राइस तो सेम रहेगी 6 and 4, और ये है ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक। अभी करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 के हिसाब से 8, वाइट का देखते हैं। 10 के हिसाब से 10 फिनिश गुड्स करना था, तो रॉ मटेरियल 8 का लगा। तो अभी 1000 करना है तो कितना, सो 1000 इंटू 8 डिवाइड बाई 10, 800। सेम 10 के टाइम पे 4, तो 1000 के टाइम कितना, 10 के टाइम पे 4, तो 1000 के टाइम पे कितना, 1000 डिवाइड बाई 10, 0 0 कट 400। ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करो। सो ये क्या होगा, 8 इंटू 6 इज़ 48, 4800, 4 4 इज़ 16 और 2 0 1600। तो ये जो पुराना स्टैंडर्ड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और कंपैरिजन इधर हो जाएगा। सो हमें सॉल्व करना है MCV, MUV एंड MPV, राइट। सो अभी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट करते हैं MCV। MCV का फॉर्मूला क्या है, SQ इंटू SP
माइनस ए क्यू इंटू ए पी। सो आ करते हैं वाइट एंड ब्लैक। सो एस क्यू इंटू एस पी वाइट का एस क्यू इंटू एस पी इज़ 4800 एंड इसका एक्चुअल है 5250। सो 4800 माइनस 5250 और ब्लैक का था 1600 एंड 2500। सो ब्लैक का लेंगे 1600 माइनस 2500। इन दोनों का भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। सो 1800 450 एडवर्स। ठीक है। अभी आगे जाके नेक्स्ट हम लोग क्या इसको 1600 में से 2500 माइनस करेंगे। सो बचता कितना है 900 एडवर्स। सो अभी जब भी दो या उससे ज़्यादा मटेरियल्स एक साथ हम लोग कंपेयर करते हैं तो वो दोनों को ऐड करना पड़ता है। सो 450 प्लस सॉरी माइनस 900 इज 1350। नेगेटिव आंसर है तो एडवर्स में लिखेंगे। ठीक है। सेम वे अभी हम लोग एम यू वी कैलकुलेट करेंगे। एम यू वी एम पी वी एम यू वी पहले क्या तो भी चलेगा एम पी वी। तो एम पी वी का फॉर्मूला है एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। सो एस पी कितना है, पहले वाइट का देखते हैं। एस पी इज 6 एंड ए पी 7। सो 6 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय ए क्यू है 750। ब्लैक का एस पी है 4 और ए क्यू है 5। 4 माइनस 5 इंटू ए क्यू है 2000 सॉरी ए क्यू है 500। ठीक है। सो 6 माइनस 7 इज -1 -1 इंटू 750 इज 750 एडवर्स। फिर 4 माइनस 5 इज -1 इंटू 500 इज 500 एडवर्स। बस उसको अभी हम लोग माइनस कर देंगे विच इज़ 250 250 नहीं 1250 एडवर्स आ जाएगा। ठीक है। अभी सेम वे हम लोग सॉल्व करेंगे एम सी वी। अभी आगा एम यू वी। एम यू वी का फॉर्मूला था एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ठीक है। तो पहले हम लोग करेंगे वाइट फिर ब्लैक। सो एस क्यू इंटू एस पी वाइट का क्या है, सॉरी एस क्यू माइनस ए क्यू। एस क्यू इज 800 माइनस 750। मल्टीप्लाई बाय एस पी है 6। अभी ब्लैक का देखते हैं। फाइव हंड्रेड माइनस 400 एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी ना
500 माइनस 400 इंटू 5. सो यहाँ पे लिखेंगे 500 माइनस 400 इंटू 5. अभी इसको सॉल्व करना है. सो ये आता है 150. 800 माइनस 750 इज़ 150. मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आएगा 900. पॉजिटिव आंसर है तो फेवरेबल में आएगा. उसके बाद यहाँ पे आएगा 500. पॉजिटिव आंसर है तो फेवरेबल में. सो इसको 900 प्लस 500 इज़ 1400. सो यहाँ पे 1400 फेवरेबल. ठीक है. अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वेरिफिकेशन का. वो कैसे करेंगे? एम सी वी इक्वल टू एम यू वी प्लस एम पी वी. सो एम सी वी कितना है? 1350 एडवर्स आया था हमें. इक्वल टू एम यू वी इज 1250 एडवर्स. एक मिनट. अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एम यू वी. सो एम यू वी किस हिसाब से कैलकुलेट होगा? तो एस क्यू माइनस ए क्यू. सो एस क्यू कितना है? 800 माइनस 750. सो वाइट का पहले लिखते हैं. वाइट का पहले लिखते हैं. वाइट का एस क्यू इज 800 एंड ए क्यू इज 750 मल्टीप्लाई बाय एस पी इज 6. सो इसका डिफरेंस होता है 50. सो 50 इंटू 6 6 5 30 इज 300. और ये पॉजिटिव है सो फेवरेबल. नेक्स्ट ब्लैक का लिखेंगे. ब्लैक का इंफॉर्मेशन क्या है? एस क्यू माइनस ए क्यू. सो विच इज़ 400 माइनस 500 मल्टीप्लाई बाय एस पी इज़ 4. सो 400 माइनस 500 मल्टीप्लाई बाय एस पी इज़ 4. सो आता है ये 400 एडवर्स. सो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 100 एडवर्स आ जाएगा क्योंकि प्लस 300 माइनस 400 इज 100 एडवर्स. लास्ट में हम लोग करेंगे वेरिफिकेशन. किस हिसाब से करेंगे? तो एम सी वी इक्वल टू एम यू वी प्लस एम पी वी. सो एम सी वी इज 1350 एडवर्स. एम यू वी इज 1250 एडवर्स. और एम पी वी इज़ 100 एडवर्स. बस इसको कैलकुलेट करेंगे. 1250 प्लस 100 इज़ 1350 और ये सेम है तो हमारा आंसर करेक्ट है. सो यहाँ पे हमारा मटेरियल ख़त्म होता है. नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं दैट इज़ लेबर वेरिएंस के रिलेटेड. सेम सॉल्विंग है. इसके लिए लेबर का एक ही सम लिया है मैंने. India Limited manufactures a particular product for the standard direct labor for the rupees of 120 per unit, whose manufacture involves the type of A, B, hours is 30, 20, 2, 3. During the period of 100 units of the product were produced and the actual labor cost of which are as follows for the A and B. मतलब ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है पर यूनिट के हिसाब से दी गई है, नीचे दी गई है जहाँ पे हम लोग 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लेबर कैलकुलेट करेंगे. लेबर कैलकुलेट करना मतलब क्या हो गया? लेबर कैलकुलेट करना मतलब क्या हो गया कि हम लोगों को हमारे पास जो लेबर है उनका पर आवर रेट किस हिसाब से कैलकुलेट होगा वो देखा जाएगा. सो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल दो इन्फॉर्मेशन आती है.
स्टैंडर्ड जो हमें 1 यूनिट के हिसाब से दी गई है, और यहाँ पे दो लेबर्स है, अभी मटेरियल नहीं है, अभी वर्कर्स है या फिर लेबर्स लिख सकते हैं, ए एंड बी। जो लोग कुछ घंटा काम करेंगे और उनको आवरली रेट मिलेगा, उस हिसाब से उनका अमाउंट कैलकुलेट होगा, ठीक है। सो ए का इज़ 30 to 23, 30 to 23। सो ये आ गया 60 60। सेम वे अभी हम लोग एक्चुअल का लिखेंगे। एक्चुअल में उन्होंने बोला है 100 यूनिट्स के हिसाब से। वापस यहाँ पे हमारे पास लेबर्स है, ए एंड बी, आवर्स, रेट एंड अमाउंट, ठीक है। सो इट इज़ 3200, 1900, 1.5 एंड 4, ठीक है। इसको अभी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इस 4800 और ठीक है। अभी ये 1 यूनिट है, ये 100 यूनिट है। वापस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। सो रिवाइज स्टैंडर्ड बनाने के लिए स्टैंडर्ड मतलब उसको एक्चुअल के लेवल पे विच इज़ 100 यूनिट्स के हिसाब से लाना पड़ेगा। सो यहाँ पे आएंगे लेबर्स, आवर्स, रेट और अमाउंट। सो ए एंड बी, रेट तो वही रहेगा 2 एंड 3, वही 1 यूनिट के हिसाब से 30, तो 100 के हिसाब से कितना, 1 यूनिट के हिसाब से 30, सो 100 के हिसाब से कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट इज़ 3000। सेम वे बी का करना है, 1 यूनिट के हिसाब से 20, तो 100 के हिसाब से कितना, सो 2000। सो 3 2 6, यहाँ पे आएगा आंसर 6000 और यहाँ पे भी आंसर आएगा 6000। क्लियर है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोगों को क्या बोला, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मिक्स वेरिएंस भी है बट EY के लिए नहीं है, सो इट्स ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सो LCV इक्वल टू SR माइनस SH इंटू AR यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस AR इंटू AH। सो A एंड B दो प्रोडक्ट्स है, दो लेबर्स है। सो SR होगा 2 मल्टीप्लाई बाय SH इज 3000 माइनस AR इज 15 और AH इज 3200। ओ सॉरी, वी कैन गो डायरेक्टली, हम लोगों ने ऑलरेडी अमाउंट निकाला हुआ है ना, तो वापस करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारा SH इंटू SR इज 6000, 6000 माइनस 4800,
और बी का आएगा 6000 माइनस 7600। सो यहाँ पे आएगा 1200 फेवरेबल और यहाँ पे आएगा 1600 एडवर्स, तो उस हिसाब से 400 एडवर्स। सेम वे अभी हम लोग सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे LRV का, विच इज़ लेबर रेट वेरिएंस। SR माइनस AR मल्टीप्लाई बाय AH। सो A एंड B दो प्रोडक्ट्स, दो लेबर्स है। सो SR इज A का रेट है 2 और इसका है 1.5। और एक्चुअल आवर्स है 3200। सेम बी का 3 and 4 and 1900। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1600 फेवरेबल और इसका आएगा 1900 एडवर्स। इन दोनों का टोटल लेके लेंगे 300 एडवर्स। उसके बाद LRV के बाद नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना है LEV, दैट इज़ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है SH माइनस AH मल्टीप्लाई बाय SR। सो वापस A एंड B। सो SH एंड AH कितना है? सो SH is 3000 and AH is 3200। और रेट है उसका 2। सेम वे बी का लेंगे 2000 माइनस 1900 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको अगर सॉल्व करोगे तो होगा 400 एडवर्स और 300 फेवरेबल। इसको टोटल करेंगे तो आएगा 100 एडवर्स। उसके बाद अभी हम लोगों को क्या करना है, जैसे मटेरियल में हम लोग वेरिफिकेशंस करते हैं, वैसे यहाँ पे भी वेरिफिकेशंस करना है। सो वेरिफिकेशन LCV इक्वल टू LEV प्लस LRV। सो विच इज़ 400 एडवर्स इक्वल टू LEV का आंसर आया था 100 एडवर्स एंड 300 एडवर्स। देखो इसको सॉल्व करोगे 300 प्लस 100 इज़ 400 एंड 400 दोनों भी सेम आया। अगर ये दोनों इक्वल है तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सम्स हैं वो ख़त्म होते हैं। इसी के रिलेटेड सम्स आते हैं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।